एग्जाम्पल देता हूं। आपने आपने वन डे में, ध्यान से सुना, वन डे में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, बीके की बात करो, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आपको ये कब मालूम पड़ेगा कि आपने एफिशिएंट काम किया है कि नहीं, कि पूरा दिन 5 बीके का क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है? नहीं, आप पूरा प्लानिंग बनाओगे। प्लानिंग बनाने के टाइम पे आप डिसाइड करोगे, फॉर एग्जांपल वन डे की बात कर रहा हूं तो मेरे स्पीड के हिसाब से कम 6 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, 6 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, बराबर है? ये प्लानिंग के अंदर है। अब जब आपने प्लानिंग की होगी तब जाके आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, अदरवाइज यू कांट कंट्रोल योर एक्टिविटीज। इफ देयर इज नो प्लान तो आप, यस बराबर है, कितने सम को कितना टाइम, ओके। सो प्लानिंग इज यूजफुल टू, जैसा भी इधर पे देखो, जैसा इधर पे ये देखो, प्लानिंग किया 90 का, एक्चुअल आया 88, तो अभी दिमाग दौड़ेगा, बाकी का 2% गया किधर, बाकी का 2% गया किधर? अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, we will take proper action, that means same mistake should not be repeated in the future, ये वापस से नहीं होना चाहिए। जैसा हम लोग ने देखा 2 मार्क्स कम क्यों आया, रिवीजन कम किया था, डाउट्स नहीं पूछे थे, रिवीजन कम किए थे, डाउट्स नहीं पूछे थे, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखने का, रिवीजन करने का, डाउट्स पूछने का, ओके। चलो आगे, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, प्लानिंग में एग्जांपल दिया था, अगर याद रखो, जैसे भी फॉर एग्जांपल अभी जियो मोबाइल लेके आ रहा है, जियो मोबाइल लेके आ रहा है, बराबर है, जियो मोबाइल, तो प्रोडक्शन वाला बोलेगा हमको कितना क्वांटिटी जमा करने का है, तो 10,000 इनिशियल स्टेट पे 10,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का। तो प्रोडक्शन वाला लीगल वाले को पूछेगा ये मोबाइल बना रहे हैं सब तरीके से लीगल है क्या, सब ठीक है क्या, ठीक है। प्रोडक्शन वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले को पूछेगा, क्या पूछेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले को, प्रोडक्ट बना रहे बराबर है क्या, प्रॉपरली इसके ऊपर चेक कर ले बराबर है क्या, बराबर है। ये जियो वाले ने क्या किया, प्लानिंग की है मोबाइल बनाने का, क्या मोबाइल, प्रोडक्शन 10,000 का। बाद में फाइनेंस वाले को पूछेगा कितना पैसा लगेगा, कितना आएगा, कितना क्वांटिटी आएगी इसके अंदर, क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कितना खर्चा आएगा। बाद में सेल्स एंड मार्केटिंग वाले को पूछेंगे भाई तुमको प्रोडक्ट बन के रेडी है, हाउ यू विल मार्केटिंग ऑफ दिस, आप इसका मार्केटिंग कैसा करोगे, आप इसको बेचोगे कैसे, व्हाट इज योर प्लान। तो आप देखो एक मोबाइल के प्रोडक्शन के लिए सब डिपार्टमेंट आ गए, सब डिपार्टमेंट आ गए एक मोबाइल के प्रोडक्शन के लिए। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल दी एक्टिविटीज, बिकॉज अगर मैं प्लानिंग से जा रहा है तो मेरा क्वेश्चन कितना प्रोडक्शन हो सकता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पकड़ेगा। मैं जो मोबाइल बना रहा है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्या, इन्वायरमेंटल को कोई भी हार्मफुल, कोई भी ऐसा इसके अंदर हार्मफुल ऐसा कुछ रेस वगैरह कुछ निकलते हैं क्या, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखने बोलेगा। फिर ये प्रॉपरली मार्केट में लेके आ रहा है, कुछ एक्ट कुछ लॉ का वायलेशन हो रहा है क्या, वो लीगल डिपार्टमेंट चेक करेगा। कितना खर्चा लगेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करेगा। अब उसका प्लानिंग आगे, सॉरी उसका मार्केटिंग सेल्स कैसा करने का, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। तो एक प्लानिंग करने के टाइम पे सब डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन आ गया, इच एंड एवरी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन आ गया, ओके। तो सब एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन आ गया, तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स विद अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। तो यहाँ पे ध्यान दो, जैसा अभी हम लोग ने अर्लियर एग्जांपल लिए, प्लान तो बना दी, लेकिन मुझे बताओ रिसोर्स ऑर्गेनाइज करने का है, तो वो किसको पूछेगा, वो किसको पूछेगा, वो क्या चेक करेगा। अभी फॉर एग्जांपल जैसे इधर पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्लानिंग के टाइम पे हो गया था, दीप फोटोग्राफी करेगा, फिर पार्थ बाइक लेके आएगा, ये सब प्लानिंग थी, प्लानिंग थी। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं विकास सर है, मैं पूछेगा बाइक कौन लेके आ रहा है, बाइक कौन लेके आ रहा है, तो तुम प्लानिंग के अकॉर्डिंगली क्या बोलोगे, बाइक कौन लेके आएगा, बाइक कौन लेके आएगा, पार्थ लेके आएगा। तुमको कैसा मालूम पड़ेगा, तुमको कैसा मालूम पड़ा, हाउ यू केम टू नो कि पार्थ ही बाइक लेके आएगा, कैसा मालूम पड़ा, प्लानिंग के वजह से। क्या बात है, प्लानिंग के वजह से, प्लानिंग के वजह से मालूम पड़ा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, रिसोर्सेस क्या आएंगे। फिर
व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी नीड, फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफी के लिए दीप चाहिए, ये हमारे प्लानिंग में आ गया। हाउ मोस्ट इफेक्टिवली लीड द डायरेक्ट पीपल, कौन डायरेक्शन देगा, ये प्लानिंग में मालूम पड़ा कि सो एंड सो पर्सन, जैसे अमित है, अमित बोलेगा मैं घर से निकल गया तो सब लोग घर से निकलने का, ये एक्टिविटी था। बाद में आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के लिए तो तुमको पता है प्लान्ड एक्टिविटी लगता है, तो इट फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन, इट हेल्प्स इन अदर मैनेजमेंट फंक्शन। एंड द लास्ट वन, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल। अभी जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के लिए घर में बैठे, एक से छोटा सा एग्जांपल देता हूं। घर में बैठे, कल रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने को, किधर, रेस्टोरेंट में। तो आप खाली आप ऑब्जर्व करो, पेरेंट्स ने बोला चलो, पेरेंट्स सीधा सिंपल सा बटर नान लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, बटर नान लेंगे, फिर उसके बाद में वेज कोल्हापुरी लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग पनीर हांडी लेंगे, उसके बाद में तवा पुलाव खाएंगे, ठीक है, ये बोला। तो उसमें से फिलिशा उठ के बोलती है, नंतर आपण आहे ना ते ब्राउनी खाऊया, काय डेझर्ट मध्ये ब्राउनी ब्राउनी खाऊया। फिर फिलिशा की उधर से क्या बोलते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं नहीं। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी फिलिशा का की उधर से साथी। क्या बोलते हैं, नाही नाही नंतर आपण आईस्क्रीम घेऊया, आईस्क्रीम खाऊया। बेटा क्या ये खाने को गए, क्या ये आइडियाज है, सजेशंस है, आइडियाज है, सजेशंस है। ओके, हम लोग की बात चालू थी खाली खाने को लेके, प्लॅनिंग बन रही थी, इधर पे हाँ स्टार्टर मध्ये काय घेऊया आपण, तो वेज क्रिस्पी, चिकन क्रिस्पी, हरा भरा कबाब घेऊया। फक्त डायरेक्ट आहे ना याच्यावर काय, फुल कोर्सवर नाही जायचं आपल्याला, मेन कोर्सवर नाही जायचंय, पहिला आपल्याला काय स्टार्टर पाहिजे। ओके, तो एक प्लानिंग क्या थी, रेस्टोरेंट में जाने के लिए, बराबर है। अब वो रेस्टोरेंट में क्या खाएंगे, उसके ऊपर से रिलेटेड है दुनिया भर का आ गया इधर पे, बस करो रे भूख लगने लगी। ओके, तो वाइल प्लानिंग देयर इज ऑलवेज द न्यू आइडियाज, न्यू सजेशंस। तो प्लानिंग करने के टाइम पे ऑलवेज न्यू सजेशंस आते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसा मैं एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन, बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन। अब तुम लोग सोचो क्या क्या प्लानिंग करते हैं तुम लोग, कि उसका बर्थडे को कैसा एकदम मेमोरेबल बनाने का, कि उसको जन्मों जन्मों तक याद रहे, बराबर है कि नहीं? क्या बात बोलता है वेदांत, कितना मारना है। क्या यार, ऐसा प्लानिंग करते हैं। अरे मैं सोचा था तुम बोलेंगे कि वो मस्त उसके घर पे जाके वो हैप्पी बर्थडे का पूरा टैग लगाएंगे, उसको ऐसा गर्ल है तो क्राउन देंगे, फिर वो बर्थडे का वो सब आता है वो सब देंगे, उधर पे बलून लगाएंगे। ओके, प्लानिंग करते कि नहीं? तो प्लानिंग करने के लिए बैठे, तो एक ने बोला ये, तो दूसरा बोलते अरे नहीं ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग वो भी कर सकते हैं उसके बर्थडे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। वो जो केक है ना मुंह पे मारता है ना, ध्यान से सुन लेना, जो केक है ना मुंह पे मारता है ना, तो उसको क्या करने का पता है, अमेजोन के जंगल में छोड़ के आने का, अमेजोन के जंगल में छोड़ के आने का। साला उसको 4 दिन खाने को नहीं मिलेगा तो मालूम पड़ेगा केक मारने का, बोलते ना ये क्या होता है। इधर कोविड के टाइम में भी हमको केक खाने को मिल रहा है, कितने लोग हैं तो उनको नॉर्मल केक भी खाने को, उनको तो कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो काय के लिए केक वेस्ट करने का, अरे खा के मजा करने का, बराबर है कि नहीं? ओके, तो प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। बच्चों शॉर्टकट लिख के रखो, शॉर्टकट ले लो इधर पे। ओके,
शॉर्ट कर ले लो। संडे को चैप्टर नंबर 1 पे टेस्ट है, ओसीएम, और जो ओमिटेड सिलेबस है, ओमिटेड सिलेबस है, उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। अवल, लिसन केयरफुली, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। यहाँ पे ध्यान दे अवल, सपोज आपने 90% का टारगेट रखा है, तो आपने कुछ प्लान बनाया, एम आई राइट? एम आई राइट अवल? ओके, सो यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान, यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान, बराबर है? प्लान के अकॉर्डिंगली अगर काम करोगे तो बट ऑब्वियस उतना आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, एम आई राइट? ओके, इसमें शायद एक पॉइंट रह गया है रे, एक पॉइंट रह गया इधर पे, एक मिनट रुको। promotes innovative ideas, प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस, एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे ध्यान दो, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ पे ध्यान दो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या है? अच्छा ये हो गए? नहीं, फिर बाकी सब पॉइंट हो गया, बाकी सब पॉइंट हो गए, ये पढ़ाया था मैंने, कोऑर्डिनेशन देखो, एचआर डिपार्टमेंट और ये सब, फिर उसके बाद में बाकी सब पढ़ा के हो गए, वो मेरा थोड़ा ध्यान से निकल गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हर्ष हर्ष नहीं, मिहिर, आपको क्या 7 का क्या था सर? 8 पॉइंट, 8 पॉइंट नहीं समझा, फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ दीप, जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तब तक आप किसी को काम अपॉइंट कर सकते हो क्या? दीप, नहीं कर सकते, ड्यूटी असाइन नहीं कर सकते, यू विल डायरेक्ट समवन, यू विल गिव कमांड समवन, डू वर्क, ये करो वो करो, विदाउट प्लानिंग? नो। सो ऑल द फंक्शंस आर बेस्ड ऑन, और ऑल द फंक्शन हेल्प्स इन, जैसे अभी फॉर एग्जांपल यू आर द मैनेजर, यू आर द मैनेजर, सपोज यू आर द मैनेजर, अगर आपको पूछेगा, आपको पूछेगा कौन सा पर्सन किधर जाना चाहिए, कौन सा पर्सन किधर जाना चाहिए, तो आप क्या देखोगे? प्लानिंग को ही देखोगे, बराबर है? प्लानिंग को ही देखोगे। हाँ इधर पे यहाँ पे ध्यान दो, ये हेल्प्स इन एचयूएफ, इधर पे भी 2 नहीं आएगा, एक्चुअल में कुछ और बना रहा था, हेल्प्स इन एचयूएफ, ले लिया स्क्रीनशॉट? हेलो, ओके बच्चों, सो आप लोग इसको रिवाइज करो, घर पे जाके पढ़ लेना, अभी तो आप पढ़ेंगे नहीं, मुझे तो 100% गारंटी है, सुबह में पढ़ना, पढ़ने के बाद में कुछ डाउट है तो कल के लेक्चर में पूछ लेना। सेकंड वाला कौन सा स्लाइड बेटा? वो जिसके ऊपर पूरा वो सर्कल था, वो क्या? आई होप लेक्चर में तुम लोग ने कॉन्सेप्ट मस्त मजे से सीख लिए रहेंगे। कौन सा, ये वाला था क्या अवल? हाँ जमीन, फुल चैप्टर का टेस्ट है, कितने, 3 ही तो क्वेश्चन है उसके अंदर, 3 ही तो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कौन से? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके बाद में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, एंड उसके बाद में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 3 ही तो क्वेश्चन है। भूमिका बीके का ना, बीके का बेटा आप है ना, प्लीज कंसर्न प्रोफेसर से पूछ लो, भूमिका। ओके बच्चों, तो 3 ही क्वेश्चन है, और सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस है ना बच्चों, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस है ना, वो भी ओमिट किया हुआ है,
मेरे सामने टेक्स्ट बुक है, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। वो ये साल के लिए वो भी ओमिट किया हुआ है। तो नेचर, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेल्स 14 प्रिंसिपल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। ठीक है। दीप बेटा वो जस्ट फॉर रेफरेंस है, फोर्थ वाला स्लाइड, बाकी कुछ नहीं है उसके अंदर। एक मिनट रुको, ये लो फोर्थ वाला स्लाइड लो, ये लो। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी कल के लेक्चर में। चलो बाय बाय। ओके बेटा, गुड नाइट, और घर पे पढ़ाई करते रहो। चलो बाय।